हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम पांडास का एक बेहद पावरफुल फीचर देखेंगे जिसका नाम है कॉनकैट। ये फंक्शन पांडास में अक्सर यूज किया जाता है। सो मान लीजिए आपके पास दो टेबल्स हैं, एक कस्टमर की डिटेल्स और दूसरी उसकी खरीदारी का रिकॉर्ड। अब सवाल यह है कि इन दोनों को एक साथ कैसे जोड़े, राइट? सो इस टाइम पे हम पांडास के कुछ फंक्शंस है जैसे कॉनकैट, मर्जिंग एंड जॉइनिंग। सो आज की वीडियो में हम कॉनकैट के बारे में देखेंगे। ओके। रियल वर्ल्ड डेटा एनालिसिस में जानकारी अक्सर अलग-अलग टेबल में फैली होती है। किसी भी डेटा को सही समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमें इन टेबल्स को सही तरीके से जोड़ने की जरूरत होती है। यहीं पर पांडास का फंक्शन जैसे कॉनकैट और अलग-अलग प्रकार के जॉइंस हमारी मदद करते हैं। तो हम देखेंगे कि हम कॉनकैट कैसे कर सकते हैं, राइट? जब आपको डेटा फ्रेम्स को स्टैक करना होगा, मतलब या तो नई रो जोड़नी हो या नए कॉलम्स को, तो हम कॉनकैट नाम का फंक्शन यूज करते हैं, राइट? बट उससे पहले हम लोग पांडास को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो वी ऑलवेज इंपोर्ट पांडास एज पीडी, राइट? सो हमने पांडास को इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे दो डिक्शनरीज हैं, उनका यूज करके हम लोग डेटा फ्रेम्स बनाएंगे। जैसे डेटा वन, ये एक डिक्शनरी है जिसमें नेम और उनकी एजेस है, राइट? उन पर्सन की एजेस है। और यहाँ पे मेरे पास दूसरी डिक्शनरी है जिसको मैं नाम देता हूँ डेटा टू। इसमें कुछ दूसरे नाम से। ओके। अब इन दो डिक्शनरीज का यूज करके हम लोग डेटा फ्रेम्स बनाएंगे। सो मैं वेरिएबल का नाम लेता हूँ df1। एंड हम लोग यूज करेंगे पांडास का एक इनबिल्ट फंक्शन pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसको हम लोग पास करेंगे डेटा वन। और हम लोग एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे df2 एंड उसको पास करेंगे डेटा फ्रेम। इसमें पास करेंगे डेटा टू डिक्शनरी। ओके। और अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो हमारे पास दो डेटा फ्रेम्स बन के आ गई। इससे df1 जिसमें दो रिकॉर्ड्स है एलिस एंड बॉब, और df2 जिसमें रिकॉर्ड्स है चार्ली एंड डेविड, राइट? अब हमें इन दोनों को कॉन्कैट करना है, राइट? इन दोनों को कंबाइन करना है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ df कंबाइन, ठीक है? और एक सिंपल फंक्शन है जो pd डॉट कॉनकैट के नाम से है। और इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट में दो डेटा फ्रेम्स पास करेंगे, df1 एंड df2। इसको रन करता हूँ। अभी अगर मैं आपको ये df कंबाइन वाली डेटा फ्रेम दिखा दूँ, तो जैसे आप देख सकते हो इसमें जो दो डेटा फ्रेम्स थी, एलिस एंड बॉब, चार्ली एंड डेविड, वो एक के नीचे एक आ गई है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि इंडेक्सिंग यहाँ पे 0101 आ गई है। तो हमारे पास एक आर्गुमेंट है जिसका नाम है इग्नोर इंडेक्स। तो जो डेटा फ्रेम से इंडेक्स आ रही है वो इनको इग्नोर करके एक सही इंडेक्स असाइन करेगा। जैसे आप अभी देख सकते हो कि 0123 हमारे पास इस तरीके से डेटा कॉन्कैट होके आ गया है, राइट? सो यहाँ कॉनकैट ने दोनों डेटा फ्रेम्स को ऊपर नीचे स्टैक कर दिया है, राइट? यानी नई रोज जोड़ दी है। अगर आपको कॉलम्स के हिसाब से मर्ज करना होगा तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। फंक्शन सेम ही रहेगा। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सॉरी, df combine बट विथ कॉलम्स सपोज, ठीक है? और सेम फंक्शन होगा pd डॉट कॉनकैट। इसमें हम df1 और df2 पास करेंगे, राइट? बट यहाँ पे अब जब हम उनको कॉन्कैट कर रहे हैं उस समय हम उनको एक्सिस देंगे, एक्सिस इक्वल्स टू वन। सो जब एक्सिस हम इनको वन देते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हमें कॉलम्स को कॉन्कैट करना है ना कि रोज को। बट बाय डिफॉल्ट अगर आपने एक्सिस नहीं दिया तो वो एक्सिस जीरो ले लेता है और कॉन्कैट रोज के हिसाब से होता है। बट हमने यहाँ पे वन दिया है तो ये कॉलम्स के हिसाब से होगा। और फाइनली इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू, राइट? तो मैं यहाँ भी इसको रन कर देता हूँ। और अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे df command calls,
तो यहाँ पे जैसे कॉलम का नाम नहीं आया है, तो यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग दे देता है। तो जैसे ये हमारी फर्स्ट डेटा फ्रेम है, राइट, एलिस 25 और बॉब 30, और ये हमारी सेकंड डेटा फ्रेम है, राइट, चार्ली 35, डेविड 40, राइट। तो ये दोनों डेटा फ्रेम्स को साइड बाय साइड उसने कंबाइन कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग कॉनकैट का यूज देखते हैं इन द डेटा फ्रेम, राइट। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। आपको कुछ डाउट्स या कुछ रिकमेंडेशंस होगी तो कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।